बिलावल भुट्टो आखिरी हद तक जाने को तैयार, कहते हैं हुकूमत गिराने के लिए सिंध हुकूमत कुर्बान कर सकते हैं। पूरे मुल्क की आवाज है, इमरान खान को जाना पड़ेगा। इस्तीफा न आया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों का आइटम बम हिकमत अमली के तहत आएगा। वज़ीर आज़म ने सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराने का ऐलान कर दिया। कहते हैं शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के लिए अदालत जाएंगे। डायलॉग की बात पर ऑपोजिशन ने एनआरओ मांग लिया। एनआरओ किसी सूरत नहीं दूंगा। हुकूमत को ऑपोजिशन से कोई खतरा नहीं, चाहें तो आज भी इनसे बड़ा जलसा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी काबीना को जाहिल करार दे दिया। कहा सेनेट इलेक्शन खुफिया वोटिंग से ही हो सकता है, सदारती ऑर्डिनेंस से तरीकाकार तब्दील नहीं हो सकता। लाहौर जलसे से इनका सर चकरा गया है। ये आइन से मुतसादिम गुफ्तगू कर रहे हैं। हम नहीं चाहते अवाम और इदारे आमने सामने आए। 31 जनवरी तक इस्तीफा ना आया तो हमारे इस्तीफे आएंगे। राना सनाउल्लाह का हुकूमत को जवाब। कहते हैं लॉन्ग मार्च जरूर होगा। नून लीग का हर कारकुन नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है। पीडीएम की तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस्तीफे की धमकी फुलझड़ी है। शेख रशीद का ऑपोजिशन पर तंजियावार, बोले ऑपोजिशन चाहती है तो शौक से इस्लामाबाद आए। मुखालिफिन को मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी। कहा वजारत दाखिला ऑपोजिशन से मुस्बत मुज़ाकरात चाहती है। उम्मीद है शहबाज शरीफ ने बिलावल को अच्छा मशवरा दिया होगा। सेनेट इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सेनेटर रजा रबानी भी बोल पड़े। कहा आइन के तहत इंतखाब कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। आर्टिकल 224 बताता है इलेक्शन कब होंगे। मौजूदा सेनेटर्स की मुद्दत 11 मार्च को खत्म होगी। विफाक सिंध में फाइनेंशियल गवर्नर राज लगाना चाहता है। सेनेट इलेक्शन विफाक की जल्दबाजी के आगे पीपल्स पार्टी बंद बांधने के लिए तैयार। पहले सिंध असेंबली का कोरम पूरा करें, फिर सेनेट इलेक्शन की बात करें। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर कल अहम इजलास तलब। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। एफआईए एंटी करप्शन विंग की तहकीकात शुरू। कोट लखपत जेल में पूछताछ होगी। एफआईए ने आईजी जेल खान आजाद को खत लिख दिया। सीमेंट माफिया ने बहती गंगा में हाथ धोए, पांव भी धोने के लिए सरगर्म। अरबों रुपए मुनाफा कमाने के बावजूद सीमेंट की बोरी 50 रुपए महंगी कर दी। घर बनाने वालों को 40 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। मुसाबकती कमीशन की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। गाड़ियों की बढ़ती कीमतों से आवाम परेशान। मुल्क में कारों की पैदावार मजीद कम हो गई। 2 साल में गाड़ियों की पैदावार में 62% तक कमी रिकॉर्ड। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। स्टेट बैंक ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक 5 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी में 81% कमी रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए दोहरा अजाब। हुकूमत ने तेल महंगा किया। ऑयल टैंकर्स ने सप्लाई बंद कर दी। पेट्रोल पंप के पास सिर्फ एक दिन का स्टॉक रह गया। इंतजामिया और एसोसिएशन के मुज़ाकरात नाकाम। कल फिर बातचीत होगी। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। बोले दुनिया में जब तेल सस्ता हुआ हुकूमत ने नहीं खरीदा, जब LNG सस्ती थी ना खरीदी गई। हुकूमत ने 4 गुना महंगी LNG खरीदी। हुकूमत की नाअहली के बाद पेट्रोल का बहरान आया। PSO को 8 अरब का नुकसान हुआ। अफगानिस्तान में जंग बंदी के लिए एक और कोशिश। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की सरबराही में अफगान तालिबान का दौरा पाकिस्तान। दफ्तर खारजा में शाह महमूद कुरैशी से मुज़ाकरात। अफगान मुफाहमती अमल पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर खारजा ने कहा हम चाहते हैं अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो।
हॉस्पिटल का सालाना बजट 7 अरब रुपए है। जो पैसे हुकूमत देती है वो अमानत है। जिना हॉस्पिटल में रोजाना 200 ऑपरेशन होते हैं। 100 बिस्तर का मुसाफिर खाना बन रहा है। लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना हॉस्पिटल गौहर एजाज की फिरदौस आशिक आवान के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑकलैंड में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। कप्तान शादाब खान की भी फिजिकल ट्रेनिंग और नेट प्रैक्टिस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड 18 दिसंबर को पहले T20 में आमने सामने होंगे। सेनेट इलेक्शन, विफाक की जल्दबाजी के आगे पीपल्स पार्टी बंद बांधने के लिए तैयार। पहले सिंध असेंबली का कोरम पूरा करें, फिर सेनेट इलेक्शन की बात करें। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन में पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर कल अहम इजलास तलब। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात। FIA एंटी करप्शन विंग की तहकीकात शुरू। कोट लखपत जेल में पूछताछ होगी। FIA ने IG जेल खान आजाद को खत लिख दिया। गुलकार राहत फतेह अली खान FBR के रेडार पर। गुलकार के खुफिया बैंक अकाउंट्स का सुराग मिल गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर FBR में इनकम टैक्स ऑडिट की कार्रवाई दोबारा शुरू। राहत फतेह अली खान ने जवाब के लिए मजीद मोहलत मांगी। कावन के बाद सूजी और बबलू रीछ को भी इस्लामाबाद चिड़ियाघर से आज़ादी मिल गई। दोनों उड़न जाने के लिए तैयार। रात 3 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब के खेतों में सरसों लहलहाने लगी। पीले रंग की बहार से आंखों में ताजगी और चेहरे पर निखार। सब्ज रंग की चादरों पर पीले रंग के फूलों ने नजारे निखार दिए। पाकिस्तान की हीर मनो मिट्टी तले चली गई। अदाकारा फिरदौस बेगम ब्रेन हैमरेज के बायस लाहौर के निजी अस्पताल में जेर इलाज थीं। फिल्म मलंगी ने शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाया। फिल्म हीर रांझा पहचान बन गई। उन्होंने 170 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। लाहौर की फिरदौस मार्केट का नाम भी उनके नाम पर है। गुलकार अली जफर एक बार फिर सुर्खरू। उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम झूठी निकली। FIA की तहकीकात मुकम्मल। चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। मीशा शफी और अदाकारा इफ्फत उमर समेत 8 मुल्जिमान नामजद। मुल्जिमान अपने इल्जामात के हक में शवाहिद पेश ना कर सके। फैशन की दुनिया में भी कोरोना का खौफ। पेरिस में रेगिस्तान को रैंप बनाना पड़ गया। लंबी हील के साथ चलना मॉडल्स के लिए चैलेंज बना रहा। अक्सबंदी भी ड्रोन कैमरे की मदद से की गई।